बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Al-Nazeez CCLTM NTS. Our today's subject is accounting. It's unit number 1, introduction to accounting, and our topic for today is accounting equation, and it's lecture number 1D, 1E. ये देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन, यही थी जो मैंने जो इससे पहले के जो लेक्चर थे उसमें पढ़ाया था। एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी के, और क्योंकि इक्वेशन है तीन चीज़ें हैं, तीन मरतबा तीन अलग तरीकों से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, एक तो यूज इसका ये है, ठीक है, इसका क्वेश्चन भी जो है मैं आपको करवाता हूँ, और एक इसका जो क्वेश्चन है वो ऐसे बनता है, आपको बाकायदा जो है वो अकाउंटिंग की जो रिकॉर्ड है, बिजनेस रिकॉर्ड है, वो दिया जाए, और देखिए क्या लिखा है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग record. Alam commenced the business with cash ₹80,000, purchased goods on credit ₹20,000, withdrew cash for private use ₹2,000, goods costing ₹15,000 were sold for ₹20,000 on account, purchase furniture ₹1,500. ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू, जिस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन चलती है सेम इसी तरीके से जो है इसके सोल्यूशन जो है वो करना है। तो इसके जो है वो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, देखिए सवाल था, इसका सोल्यूशन अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो मैंने ऊपर लिख दिए फिर याद कराने के लिए, और इस तरह से हम जो है शेड्यूल बनाएंगे। एक साइड पर एसेट्स होंगे, बीच में लाइन लगा देंगे क्योंकि एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप के। इसके बाद ये जो बिजनेस रिकॉर्ड है इसको हम जो है पहचानेंगे। आलम कमेंट्स विद द बिजनेस विद कैश, कैश लिखा हुआ है यहाँ पर, एक अकाउंट ये है, और जब बिजनेस में पैसे लगाता है तो बिजनेस के ऊपर उसकी ऑनरशिप बनती है जिसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइटल ऑफ अकाउंट है ये तो ये है, और जो इनके बाद जो है वो सब अकाउंट्स हैं वो कैश बनता है, एक कैपिटल बनता है, मैंने यहाँ पर बना दिया, लिख दिया। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स और क्रेडिट के ऊपर बात कर रहा है, दैट मीन्स गुड्स या मर्चेंडाइज भी कह सकते हैं, गुड्स भी कह सकते हैं, और अकाउंट पेबल की बात की है इसने। ठीक है, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, विड्रॉ कैश मीनिंग पैसे लगाए थे अब निकाल लिए, तो कैपिटल का उलट जो है वो ड्राइंग होता है, कैपिटल में से उसको लेस किया जाता है। इसी तरह से जो है वो कैश जो है वो यहाँ पर कम होगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 वर सोल्ड फॉर ₹20,000, गुड्स जो थी अकाउंट मौजूद है आपके पास, उनको बेचा और उधार पर बेचा, तो वो पैसे मिलने वाले होंगे आपको, तो वो अकाउंट रिसीवेबल होगा, अकाउंट रिसीवेबल का भी एक अकाउंट बना है। देन लास्ट जो एंट्री है इसके अंदर जो है फर्नीचर उसने जो है 1500 का परचेज किया, तो फर्नीचर का भी जो है अकाउंट यहाँ पर मैंने बना दिया। ठीक है, जैसा सवाल होगा वैसे यहाँ पर जो है वो आप लोगों को अकाउंट्स जो है बनाना पड़ेंगे, और उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए कि पहली जो एंट्री है वो यहाँ क्या क्या इफेक्ट देगी। ठीक है, पहली एंट्री जो है वो है कैश 80,000 का, और कैपिटल भी जो है वो 80,000 का। ठीक है, तो दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है। ये सारी एंट्रीज यहाँ पर सारा रिकॉर्ड जो है वो इसी तरह से जो है वो शो किया जाएगा, और कोई नेट इफेक्ट जो है वो बराबर होगा दोनों साइड पर। ठीक है, तो इसको जो है मैं सॉल्व करता हूँ, देन आप लोगों को जो है वो मजीद। जी स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये मैंने तमाम जो है वो जो अमाउंट्स बनते थे यहाँ पर, इसका 80,000 कैश इन हो रहा था, इसका कैपिटल बढ़ रहा था 80,000 से। इसी तरह सेकंड जो इक्वेशन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट,
गुड्स जो है वो क्रेडिट के ऊपर परचेज की थी 20,000 की, गुड्स के अंदर 20,000 बढ़ गए, इसी तरह अकाउंट पेबल में भी 20,000 बढ़ गए क्योंकि आपको पे करना है। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 2,000, प्राइवेट यूज के लिए मीनिंग ड्राइंग, तो 2000 आप लोगों को लेस करना है। लेस करने के लिए अकाउंटिंग के अंदर माइनस का साइन इस्तेमाल नहीं करते, ब्रैकेट्स को, पैरेंथेसिस को यूज किया जाता है, ये गोल ब्रैकेट को यूज किया जाता है। ठीक है, तो 2000 यहाँ से निकाल दिए मैंने, और 2000 मुझे यहाँ से कैपिटल से भी कम करने पड़ेंगे। सेम इसी तरह से जो फोर्थ एंट्री है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज 20,000 ऑन अकाउंट। जो गुड्स, जो चीजें 20,000 रुपए की मैंने बेची है वो असल में 15,000 की थी और मैंने उनको बेच दिया, मीनिंग मुझे 5,000 रुपए का 5,000 रुपीज का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट डायरेक्टली अफेक्ट करता है अगेन जो है वो कैपिटल को ही। तो यहाँ गुड्स में से मैं 15,000 कम कर दूंगा ब्रैकेट लगा के, ठीक है, और 20,000 मैं बढ़ा दूंगा कैपिटल अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, क्योंकि मुझे 20,000 जो लेने हैं। इसी तरह से मैं वो 5,000 जो है जो कैपिटल के बढ़ रहे हैं वो मैं यहाँ लिख दूंगा ऐड करके, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब रफली जो है वो टोटल कर लीजिए 80,000 और 80,000 में से जो है वो 2,000 निकाल दीजिए और फिर 1,500 ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो ये बनेगा आपका 79,000। ये जो है यानी कि 80,000 में से 2,000 निकल जाएंगे, 78 बचेंगे, मजीद जो है वो 1,500 निकलेंगे, 76,500 बच जाएंगे। गुड्स या मर्चेंडाइज हमारे पास 20,000 की थी, 15,000 की हमने सोल्ड ऑफ कर दी, तो ऑब्वियसली 5,000 रुपीज की जो है वो बचेंगी। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 20,000 का है, ये 20,000 का ही रहेगा, ठीक है। फर्नीचर जो है 1,500 का है, 1,500 का ही रहेगा, इक्वल का यहाँ मैंने निशान डाला। और उसके बाद 20,000 का अकाउंट पेबल है, 80,000 में 2,000 ऐड करेंगे, 82,000 78,000 हो जाएगा, 78,000 में 5,000 जो है वो ऐड करेंगे तो 83,000 होगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 1,03,000 जो है वो बनेंगे दोनों साइड के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो हमारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस है, ठीक है। और इसके और भी जो है वो इस तरह के क्वेश्चन है जिनको जो है वो 10 ईयर से जो है वो मैं आप लोगों को और टेक्स्ट बुक से जो है वो करवाऊंगा, और उनको जो है वो इन्हीं के साथ इसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह एडिट करूंगा, उसकी मदद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उनको समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, और प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, अकाउंटिंग इक्वेशन का है, ठीक है। ये मैंने सॉल्व भी किया था और ये यहाँ पर भी जो है वो सॉल्व हुआ है, ठीक है। मैंने ज़रा कुछ अपने तरीके से थोड़ा सा इसको किया था, ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें हाथ के हाथ जो है वो प्लस माइनस हो रहा है, ये ब्रैकेट लगा के जो है वो माइनस किया जा रहा है, और जो प्लस है वो सीधा सीधा प्लस है। और हर इक्वेशन को जो है समझ लें कि ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसको यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कि आलम अहमद कमेंस बिजनेस विद कैश, तो एसेट में कैश बढ़ गया और आलम कैपिटल जो है वो लाइबिलिटीज इक्विटी साइड पर बढ़ गया। इसके बाद जो है वो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 स्टॉक बढ़ा, अकाउंट पेबल 20,000 हो गया, सही। उसके बाद जो है वो तीसरी के अंदर जो है वो विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़ 2,000 रुपीज़ कैश में से निकाले और कैपिटल भी जो है वो 2,000 से कम हो गया, फिर वही सेम तरीका और वही अकाउंटिंग इक्वेशन की एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो बताया हुआ कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ये कह रही है कि 1,03,000 से 1,03,000 यहाँ पर भी बैलेंस है, ठीक है। और सेम इसी तरह से जो है वो ये वाला सवाल है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना आप लोग जो है वो वीडियो बड़ी हो जाने की वजह से देखते नहीं। इसका सलूशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से जो है वो देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, काम को मुकम्मल भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इसके बाद जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन का ही जो है वो ये वाला क्वेश्चन है,
ठीक है, ये सवाल है और ये इसका जो है वो जवाब है। ठीक है स्टूडेंट्स, मज़ीद जो है वो इस तरह के सवाल जो है वो आप 10 में से मुझे तो मिले नहीं है। मैंने जितने सर्च किए थे तो इनकी जो है प्रैक्टिस करके इनको पक्का कर सकते हैं, इनको ग्रिप बना सकते हैं। तब तक के लिए इतने, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।